यस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने जो लास्ट कराया था आपको लॉजिक गेट्स में आपको के मैप करवाया था, के मैप जिसको हम कार्नोग मैप भी बोलते हैं, ठीक है। कार्नोग के मैप मैंने आपको 2 वेरिएबल्स के लिए कराया था। अभी तो वो सिंपल आपको समझाया था, उस पर अभी न्यूमेरिकल्स होने बाकी है, उसका सिंप्लीफिकेशन अभी बाकी है, ठीक है। के मैप में ही आप आज हेडिंग डालिए फॉर 3 वेरिएबल्स। के मैप को मैं आज कंटिन्यू करूंगी 3 वेरिएबल्स, ठीक है। और ये 4 वेरिएबल तक के लिए आगे एक्सटेंड करेंगे। कहाँ का रितेश, जरा बुक देना किससे वाली। ये वाली जो बुक है ना राहुल बाजवा, इसमें है ना सही दिया है, लेकिन आप इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स का पोर्शन करना, क्योंकि इसी पार्ट को एक्सटेंड करके दिया होगा बुक बड़ा करने के लिए। तो जैसे मैं समझा रही हूँ ना, आप उतना पढ़ोगे उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स लगाओगे तो इजीली हो जाएगा, तो आपको पक्का हो जाएगा। अदरवाइज में इतना घुमा रखा है जो मैं 30 मिनट में बताऊंगी, इसमें कम से कम 4 दिन लग जाएंगे इसको पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि लिखना आपको अपनी मर्जी से ही है इसमें। चलिए बच्चे, फॉर 3 वेरिएबल्स के लिखिए के मैप फॉर 3 वेरिएबल्स। के मैप फॉर 3 वेरिएबल्स, के मैप फॉर 3 वेरिएबल्स कैन बी ड्रॉ, के मैप फॉर 3 वेरिएबल्स कैन बी ड्रॉ in the same way, in the same way, in the same way as for 2 variables, as for 2 variables। अब ये इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा ये लाइन, ये मैंने उस दिन समझाया था। for 3 variables, for 3 variables, for 3 variables k map, for 3 variables k map, k map, the truth table of the truth table for squares, the truth table, the truth table for squares, square, for squares, for squares is done in gray code, is done in gray code, is done in gray। तो अब यहाँ सुनिएगा जरा मैं क्या बताने, डस्टर कहाँ है, डस्टर नहीं लाया, ये तो इज डन इन ग्रे। बच्चे देखो, जब मैंने 2 वेरिएबल के लिए क्या लिखा, एक तरफ 0 एक तरफ 1, एक तरफ 1 एक बार 0। तो मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताई थी इसके अंदर, जो लोग आए थे, रितेश और तुम सब लोग अवेलेबल थे यहाँ पे, क्लास में प्रेजेंट थे, तो आपको ये पता होगा, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम के मैप बनाए, चाहे क्यू मेथड से बनाए, 2 मेथड से आपके सिंप्लीफिकेशन के। तो जैसे के मैप है, आगे इसी को और वेरिएबल्स के लिए बढ़ाना होगा तो हम क्यू मैप को यूज कर सकते हैं। तो जो आपका के मैप है ना, इसके अंदर मैंने बताया था कि वो 2 वेरिएबल्स के लिए है। तो मैंने ये आ रहा है प्रभु, आ रहा है यहाँ तक आ रहा है, ओके। तो मैंने आपको ये बताया था, जैसे 2 वेरिएबल की बात आई थी, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी, ये बताया था, दिस इज ए बार, दिस इज अ बी, दिस इज अ बी बार, दिस इज ये बताया था। मैंने आपको एक बात कही थी इसके अंदर कि जब आप इसके स्क्वायर्स की वैल्यू लिखोगे तो कैसे आएगा, ए बार बी बार, क्या बताया था,
ए बी बार, फिर क्या बताया था ए बार बी, फिर क्या बताया था ए बी। तो आप किसी भी तरीके से चलें तो आप ये देख रहे हैं कि एट अ टाइम केवल एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है, चाहे तो आप ऐसे चल रहे हो, चाहे 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 आप इसका रिवर्स चल रहे हो, कंसेक्यूटिव बिल्कुल साथ साथ वाला, इसके साथ ये है या इसके साथ ये है, इसके साथ ये नहीं है, डायगोनली नहीं चलना, इसके साथ ये होगा या इसके साथ ये होगा या इसके साथ ये होगा या इसके साथ ये होगा, इसी तरह या तो इसके साथ ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, ठीक है, साथ साथ, मतलब ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, लेफ्ट राइट अप डाउन, बस डायगोनली नहीं चलता। तो मैंने आपको कहा था 2 वेरिएबल्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम 3 वेरिएबल्स की बात करेंगे तो उस टाइम पे आपकी जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे चले, कितने कॉम्बिनेशन आने चाहिए, 8 कॉम्बिनेशन, 2 की पावर n स्क्वायर्स रो होंगे फॉर n वेरिएबल्स, यहाँ तक तो आ रहा हो, ठीक है, 2 की पावर n स्क्वायर्स बनेंगे, ये बताता है कितने स्क्वायर्स बनेंगे, कितने वेरिएबल्स के लिए, n वेरिएबल्स के लिए। तो जब 2 था, n की वैल्यू 2 थी, तो कितना आया था 4, तो 1 2 3 4 स्क्वायर्स आ गए थे, एक वेरिएबल a के लिए इधर और b के लिए ये। इसी तरह जब हम 3 वेरिएबल्स पे चलेंगे, 3 वेरिएबल्स पे आप चलेंगे कैसे, और 3 वेरिएबल्स, टू की पावर n इज इक्वल्स टू n, where n is equals to 3, so that is 2 equal to 3, that is equal to 3, sorry 8, तो कितने आ जाएंगे स्क्वायर्स आपके, 8, तो चलिए आप ऐसे ले लीजिए, ए बी 3 वेरिएबल्स का है ना, तो ए बी और एक सी बन गए 8, 4 इधर 4 इधर, या आप क्या कर सकते हो, इधर आप ए बी कर लो, इधर सी, वो आपकी इच्छा, ठीक है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये ए बी हो गया ना, मेरी बात सुन लो पहले इस चीज को, देखो 2 चीजें हैं, अगर आप ए बी यहाँ ड्रॉ करते हो, ध्यान से समझना, तो सी के तो कितने कॉम्बिनेशन आते हैं, 2 की पावर 1, कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, ये तो इस साइड पे कितना वेरिएबल दिखाया है आपने, एक वेरिएबल सी, तो 2 की पावर 1 2, तो 2 ही कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 0 या 1, राइट, इसका मतलब सी बार या सी, ठीक है बच्चे। उसके बाद में अब अगर आप यहाँ पे 2 वेरिएबल दिखा रहे हो, तो 2 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 2 और 4, ट्रुथ टेबल भी ऐसे बनती है और स्क्वायर्स भी ऐसे, स्क्वायर का मतलब है ट्रुथ टेबल आप स्क्वायर के साथ में लिखोगे, ठीक है। तो 2 की पावर, इधर आपने 2 वेरिएबल्स दिखाए, तो 2 वेरिएबल 2 की पावर n, आप पीछे भी करते थे, मैंने कहा नंबर ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये ट्रुथ टेबल को भी बता रहा है और यही स्क्वायर्स को भी बता रहा है, समझ आ गई मेरी बात। तो जितनी आपकी वेरिएबल आई ट्रुथ टेबल आएगी उतनी आपका स्क्वायर बन जाएगी, समझ आई मेरी बात। तो अब जैसे हम ए बी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो अभी 4 की ट्रुथ टेबल आप कैसे बनाते थे, इस चीज को समझना, तो ठीक है। 4 की देखो 2 में तो कोई दिक्कत नहीं, 0 1, आप कंसेक्यूटिव चलोगे तो एट अ टाइम केवल एक ही वेरिएबल चेंज होगा, लेकिन अगर आप 2 वेरिएबल्स के लिए अगर आप स्क्वायर बनाते हो तो आपका 4 होगा, तो आप कैसे बनाते हैं ट्रुथ टेबल, 2 0 2 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1। पहले आप मेरी पूरी बात सुन लेना, मैं क्या करती हूँ, इसको मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम मीन टर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो मीन टर्म में अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू क्या होती है, 1 और कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू होती है 0, यही होता था बच्चे। तो मैं ये ए बी के लिए लिख रही हूँ, जैसे मैंने सी बार सी लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार बी बार, राइट, फिर ए बार बी, फिर ए बी बार, राइट, फिर क्या जाएगा ए, ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, ए बार बी, ए बी बार, चलिए यहाँ देखिए। अब अगर आप यहाँ से देखो, हाँ अब आप यहाँ से देखिएगा पहले, चाहे तो आप इस तरफ से देखो और चाहे आप इस तरफ से देखो, देखो इसके मैंने आपको कहा था कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी एट अ टाइम केवल एक ही चीज चेंज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल में देखना पड़ेगा। देखो ये कहानी चलेगी तो सब किसी में चलेगी, तो बिल्कुल हर किसी में सिमेट्री में,
लेकिन हमें 2 वेरिएबल्स के लिए ये बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे उस चीज को उसके सिंप्लीफिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। इस सिंप्लीफिकेशन की जरूरत हमें 3 वेरिएबल्स में। अगर मैं इस चीज को एज इट इज यहाँ लिख दूं, जैसे 2 0 0 1 1 0 1 1, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो आप देख रहे हो जब आप इससे इस वाले में चलोगे और इससे इस वाले में चलोगे और इससे इस वाले में चलोगे, तो आप एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आपने ये देखा, पहला इसको कहो या इससे समझो, बात देखिए, ठीक है। इससे यहाँ समझना, 0 से 0 रहा तो कोई बात नहीं, एक और 0 से 1, जब आप इससे इस पे चले तो इन दोनों कॉम्बिनेशन में इसके साथ में यही है ना, बिल्कुल ये वाला, तो इसमें तो एक ही चेंज हुआ, ये तो ओके। फिर आप इस वाले से इस वाले में चले तो आपने क्या देखा, 0 का तो 1 हो गया और 1 का 0 हो गया, तो यहाँ तो दोनों वेरिएबल्स चेंज हो, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट चले, 1 का 1 रहा, 0 का 1 रहा, ठीक है। तो आपको ये एक बात समझ आ गई कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक वेरिएबल को आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना। एक वेरिएबल को आपको चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज करने का रीजन क्या है, 1 1 1 0। तो देखिएगा यहाँ पे, अब देखो इस वाले 0 का 0 0 का 1, तो पहले से ठीक था, दिक्कत आई थी बीच वाले में, ठीक है। तो बीच वाले में आप क्या करना, आपने बीच वाले को ऊपर ले गए और ऊपर वाले को, लास्ट कॉम्बिनेशन को ऊपर और थर्ड वन वाले को लास्ट पर। तो 0 का तो 1 हो गया और 1 का 1 ही रहा, ये तो चेंज नहीं हुआ ना। इसी तरह से चलिए 1 का 1 रहा और 1 का 0, तो इसमें भी एक ही वेरिएबल चेंज हुआ। तो हर एक कॉम्बिनेशन में, हर एक स्क्वायर से जब आप नेक्स्ट कंसेक्यूटिव, चाहे तो लेफ्ट चले चाहे राइट चले, चाहे वो 3 वेरिएबल का है चाहे वो 4 वेरिएबल का, आपका हर बार आपका एट अ टाइम केवल एक ही वेरिएबल चेंज होना चाहिए। सपोज मैं ये कहूँ कि ये ऐसे आप इसकी वैल्यू लिखोगे, जब इसकी 0 0 0, ठीक है, 0 1, तो ये तो सभी के लिए 0 है ना, ये तो सभी के लिए 0 है, देखिए ये तो सभी के लिए 0 है। सी बार जो ये वाला तो फिक्स हो गया ना, यही वाला तो चेंज हो रहा है। जब आप ऐसे चलोगे तो ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला, तो ये कौन था, तो आपका ये, आप इसको मैं भी एक न्यूमेरिकल समझा रही थी और ज्यादा समझा रही थी, जिनको समझ आ गया वो बहुत अच्छी बात है। आपको हर बार ये ध्यान रखना है कि हमारा एक स्क्वायर से जब आप दूसरे स्क्वायर में चले तो आपके एट अ टाइम केवल एक ही वेरिएबल चेंज होना चाहिए, चाहे वो 2 वेरिएबल तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, चाहे वो 3 वेरिएबल हो चाहे वो 4 वेरिएबल हो, ठीक है। क्योंकि सारा काम जो होता है वो ग्रे कोड पे होता है। अगर आप ये करो कि हम ग्रे कोड पे काम नहीं करते तो आपकी सिमेट्री नहीं बन पाएगी। अगर आप इसको ग्रे कोड में लेके ना चलो तो आपकी सिमेट्री नहीं बन पाएगी, और उसका कंसेक्यूटिव जो है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही क्या है, चारों तरफ से बराबर। समझ आ रही है मेरी बात? तो यही तो हम कर रहे हैं। अगर आपका लेफ्ट बराबर है, मैं कहूँ लेफ्ट राइट के बराबर, तो राइट लेफ्ट के बराबर हो जाएगा, तो इधर से इधर खिसक जाएगा। फिर ये इसके बराबर है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो स्क्वायर तभी तो बनेगा ना। समझ आई मेरी बात? क्लियर है? तो इसमें हमें ग्रे कोड को, क्योंकि ये ग्रे कोड को फॉलो करता है, क्योंकि हमने इसका नाम रेक्टेंगुलर नहीं डाला है, हमने इसका नाम कहा है कि हमें 2 की पावर n is equals to n is equal to the number of squares drawn for the Q map to simplify the maximum and minimum। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि वो स्क्वायर्स आपको ड्रॉ करने, स्क्वायर सब तरफ से बराबर होते हैं, तो उसके लिए सिमेट्री होना जरूरी है। समझ आई मेरी बात? चलिए इसको आप एक बार लिख लो बच्चों, जो मैंने अभी ट्रुथ टेबल बनाई है इसको लिख लो कि 3 वेरिएबल्स, ग्रे कोड तक तो लिख लिया ना सबने। देखिए फॉर 3 वेरिएबल्स the K map will be drawn as follows। K map will be drawn as follows। और इसकी वैल्यू लिख दोगे आप या मैं लिख दूं? मैं लिख देती हूँ। वैसे आप लिख लोगे A बार B बार, ये क्या है C बार, ठीक है। फिर A बार B C बार, ठीक है, A B C बार, ठीक है, हाँ ठीक है, A B बार C बार, ठीक है बच्चे। फिर नेक्स्ट लिखिएगा A बार, सॉरी हाँ A बार
बी बार सी, ठीक है, ए बार बी सी, ए बी सी, फिर ए बी बार सी। और आप चाहे किसी भी तरीके से देख लेना, एक ही चेंज होगा वेरिएशन हर बार। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी इसको तो आपको जल्दी समझ आएगा। मैंने एक्चुअली ये 2 करने के बजाय मैंने 0 1 से समझा दिया। आप चाहो तो वैल्यू इसी के नीचे 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 इस तरीके से वैल्यू डाल सकती हूँ। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती। विल बी ड्रॉन एज फॉलोज for 3 variable k map for 3 variable will be drawn as follows this one। तो आप इसको भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। आप अपने, मैंने जो आपको एक्स्ट्रा बताया ना, मैं आपको सिर्फ मिनिमम लिखवा रही हूँ समझाने के बाद। अगर आपको लगता है कि मुझे और अच्छी तरीके से लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो इसका क्वेश्चन शुरू होगा। अभी कोई क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, अभी तो मैंने सब आपको बताया। जो एबी भी बार होगा वो सेपरेट के होगा या एक साथ होगा? एबी तो साथ ही चलेगा। एबी का पूरा फुल बार होगा। फुल बार होगा मतलब जैसे मतलब ए बार नहीं ए बार बी बार, ए बार अलग चीज है, बी बार अलग चीज है। यहाँ पे ए बी बार पूरा ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे नहीं करना। अगर ऐसे दिया भी है तब भी आपको ऐसे ही करना है। उसका मतलब वही है, अलग अलग। वीडियो नहीं बन रही, नया फोन ले लूं मैं। आ रही है बस समझ। अभी मैं एक तो वीडियो डिलीट कर दूंगी। हो गया। अब इसमें जरा मेरी बात सुनिएगा, मैं इसको शॉर्ट में समझा रही हूँ कि अब आगे क्या कर रही हूँ। मैं इसमें एक न्यूमेरिकल करा रही हूँ क्योंकि फिर आगे 2 दिन की छुट्टी है। मुझे सारे सब कुछ ऐसे करवाना है कि अगर मैं न्यूमेरिकल वाला पोर्शन टाइम निकाल दूँ, नॉट प्रॉमिसिंग, लेकिन अगर टाइम मिला उसको तो मैं है ना न्यूमेरिकल 1-2 घर से लगा दूंगी इसमें डिस्टर्ब। ठीक है, अब देखिएगा कर दो। अब यहाँ देखो, पहले मैं आपको ना न्यूमेरिकल कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। सिर्फ आपको मैं जो सब बोल रही हूँ सिर्फ उसको सुन लो, क्योंकि अभी आपको अभी न्यूमेरिकल से पहले लगाने से पहले समझ नहीं आएगा। इसके अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया जो वैल्यू एक्सप्रेशन में गिवन है, जो वैल्यू एक्सप्रेशन में गिवन है वहां पे हम 1 लिखेंगे। देखते रहना, प्रवीण चल रहा है। एक्सप्रेशन में गिवन है वहां पे 1 आएगा और जहां पे नहीं दी है वहां पे 0 आएगा। फिर आप क्या करोगे, समझ आ रही है कितनी बात? जो वैल्यू जो एक्सप्रेशन दी है, ए बार बी सी दी है प्लस ए बी सी दी है, तो ए बी सी दी है तो बाकी ये 2 टर्म्स दी है तो वहां पे तो आप 1 1 लिखोगे, और जहां पे आपको नहीं दी है कोई वैल्यू वहां पे 0 आ जाएगा, खत्म। अब मेरी दूसरी बात सुनो। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, हम इसके पेयर्स बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे कि जैसे जहां जहां पे 1 1 लिखा है तो कैसे बनेंगे मैं बताती हूँ। पहला तो बनता है ऑक्टेंट। सब सुनना है, बनाना नहीं। ऑक्टेंट का मतलब क्या है? 8। मतलब एक के वंस के पेयर कितने? 8 वंस इकट्ठे, या उसका तरीका बताऊंगी कि आप ऐसे घर जोड़ सकते हो। फिर 2 के 4 पेयर्स, और वो ऐसा नहीं कहीं से नहीं, वो मैं बताऊंगी किस तरीके से होगी। उसकी पोजीशन डिसाइड होगी कि कॉर्नर्स में हो या 4 ऊपर 4 नीचे, लेकिन कंजर्वेटिव। और अभी वो समझना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं बहुत जल्दी बताऊंगी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आज आ गया तो आज ही समझ आएगा। इसमें 4 न्यूमेरिकल बताऊंगी, तीसरे में धीरे धीरे आपने समझ, बिल्कुल सबको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो एक तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होती है? सबसे पहले आप ये देखते हो कि उस वाले 2 पेयर से तो बनेगा नहीं ऑक्टेंट।
जो 3 वेरिएबल्स है या 4 वेरिएबल्स है वहां पे ऑक्टेंट बनना शुरू होगा। तो ऑक्टेंट में आपका क्या होगा इसके अंदर कि वंस के पेयर है, ठीक है, यानी आपको 8 1 देखने हैं कि जो हमारा लॉजिक जो प्रिंसिपल कहता है कि कहाँ कहाँ पे वंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो वंस के पेयर हो गए। सबसे पहले प्रायोरिटी